नाजरीन, इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं जन्नतुल बकी में तदफीन के मनाजिर, और इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें शेयर करूंगा। इस वीडियो के एंड तक देखना मत भूलिएगा। मैं हूं नासिर सरवर, मकीन मदीना, लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। ये जिस शख्स का आप जनाजा देख रहे हैं, इन दोस्त का नाम अब्दुल कादिर वल्द नज़ीर अहमद था, जिनका ताल्लुक़ मुजफ्फरगढ़ से है। 2 दिन पहले इनकी वफ़ात हुई और आज नमाज फ़जर के बाद इनका मस्जिद नबवी शरीफ में जनाजा था। अब्दुल कादिर भाई पिछले 32 साल से सऊदीया में मुकीम थे, जिनका ये जनाजे का मंज़र आप देख रहे हैं, और यहाँ पर उनकी तदफीन हो रही है। उनकी तदफीन किसी आम कब्रिस्तान में नहीं, बल्कि वो कब्रिस्तान जो मदीना मुनव्वरा में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन में मौजूद है, जन्नतुल बकी, वहाँ पर उनकी तदफीन हो रही है। सबसे पहले तो ये वीडियो में जो आवाज़ है वो सुने, फिर इंशाल्लाह आगे मैं बताता हूँ। तो जी नाजरीन, आप देख रहे होंगे कि मैयत को कब्र से दोबारा वापस क्यों निकाल लिया गया। इसलिए कि कब्र का साइज़ छोटा था। जन्नतुल बकी के अंदर जो कब्रें खोदी होती हैं, उनके बाकायदा नंबर भी लगे होते हैं। तो जब इस शख्स को इस कब्र में उतारा तो ये कब्र छोटी थी। इसके अलावा बाद में जो 7 और खोदी हुई कब्रें थी, फिर उन कब्रों के साइज़ देखे जाने लगे। जन्नतुल बकी के अंदर कब्रें बड़ी तरतीब के साथ बनाई जाती हैं और उनको खोद कर बाकायदा ऊपर से इस तरह से ढाँप दिया जाता है। तो मैं देखने लगा कि जगह जगह जहाँ जहाँ पे खाली कब्रें थी, जाके उनके साइज़ को देखा जाने लगा। जैसा कि आप वीडियो के अंदर भी देख रहे हैं, एक शख्स इस कब्र के अंदर उतरता है और इसको अच्छे से जांच पड़ताल करता है कि क्या वो मैयत इस कब्र के अंदर आ जाएगी। इसमें नहीं आएगा, ये सोहत है लाहत में, लाहत इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा। ये जो मैं वो नहीं बताया गुल ये شوف هذا صغير هو قاسم لا هو قاسم। आज सुबह नमाज फ़जर के बाद कमोबेश 5 या 6 जनाजे थे, जिनके साथ उनके लवाहिकीन आए उनको तदफीन करने के लिए। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन में ये जन्नतुल बकी वो कब्रिस्तान है जिसके अंदर 10,000 सहाबी रसूल, अहले बैत, अज़वाज मुतहरात, औलिया अल्लाह मदफून है। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको जन्नतुल बकी नसीब होता है। और फिर यूँ हुआ कि वहाँ पर एक छोटी ही कब्र के अंदर एक शख्स जो है वो उतरा, जो यहाँ पर वर्कर्स होते हैं, जो जन्नतुल बकी के अंदर अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दे रहे होते हैं। उस शख्स ने उस कब्र के अंदर उतर के उस कब्र को जो है वो खोदना शुरू कर दिया और साइडों से बड़ा करना शुरू कर दिया। बेशक हर चीज़ ने जो है वो मौत का जायका चखना है। कोई भी इंसान जो है वो मौत से भाग नहीं सकता, और हर शख्स का ठिकाना आखिर यही है। तो मैं यहाँ पर खड़ा ये मंज़र देख रहा था और बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही। और सुबह फ़जर के बाद ये जनाजा हुआ और अब दोपहर के 12 बज रहे हैं और मैं ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ इसके ऊपर। तो मैं बता नहीं सकता कि मैं उस टाइम से वही मंज़र, वही सारी चीज़ें मेरे जहन के अंदर हैं कि ये जनाजा हमने मरना है और मौत का कोई किसी का टाइम जो है वो मखसूस नहीं है। तो हमने मरना है। अगर उस शख्स की जगह मेरा या किसी का या आपका जनाजा हो तो हमने क्या तैयारी कर रखी है आखिर को? आखिरत की हमारे पास क्या तैयारी है? कुछ भी तो नहीं। हम दुनियादारी, दुनियावी ज़िंदगी में इतने मगन हो चुके हैं कि अपनी आखिरत भूल चुके हैं कि हमने आखिर इस जगह पे आना है। और मैं यहाँ खड़ा सोच रहा था कि इंसान के अंदर कितना तकब्बुर है, अना है, ज़िद है, ये नफ़रतें हैं। जब इंसान मर जाता है तो ये अना, ये तकब्बुर कहाँ जाता है? इस मिट्टी के अंदर मिल जाता है।
जो ही इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो सब लोग कहने लग जाते हैं कि बहुत अच्छा शख्स था, और उसको फिर माफ़ भी करने लग जाते हैं। तो भाई अगर कदर करनी है किसी इंसान की तो उसकी ज़िंदगी में करो, उसे माफ़ करना है तो उसकी ज़िंदगी में करो, उसके मरने का इंतज़ार ना करो। लेकिन हम पता नहीं ज़िंदगी को क्या समझ बैठे हैं, हम माफ़ ही नहीं करते। हम बुग़्ज़, नफ़रतें, कीना, लड़ाइयाँ, झगड़े, नफ़रतें, ये सब कुछ लेके कब्रों में उतर जाते हैं, माफ़ नहीं करते। तो माफ़ करना सीखें। बाकी ये तदफीन का मंज़र है, इसको देखिए। माशाअल्लाह मुंह बंद करो, बिल्कुल मुंह बंद है ना? حبل يا فك حبل هنا هو فوق. لا واحد اليورو اخر شيء الله हमारे यहाँ पाकिस्तान में जिस तरह कब्र खोदी जाती है, लाहत बनाई जाती है, वो तो आप सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पर ये मैंने देखा कि बगली कब्र, जिसको एल नुमा शेप कहते हैं, उस तरह की कब्र खोदी जाती है, जिसमें नीचे उतार के थोड़ा सा साइड पर मैयत को जो है वो कर दिया जाता है। मैयत को तदफीन करने के बाद अब जो है साइड पर जो है वो ईंटों की बाकायदा दीवार बनाई जा रही है। और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम उस दीन में से हैं जिसमें ज़िंदगी के साथ साथ इंसान का जो आखिरी सफ़र है उसको भी इंतहाई खूबसूरत अंदाज के साथ जो है वो सरअंजाम देने के लिए हुक्म फरमाया गया है। हम उस दीन में से हैं जिसको ये हुक्म दिया गया है कि तुम जब मुर्दों के पास से, कब्रिस्तान के पास से गुज़रो तो उनको भी सलाम कहो। लेकिन ज़रा सोचिए, आज हम अपने मफाद, अपने मतलब के बिना ज़िंदा लोगों को भी सलाम करना गवारा नहीं करते। और फिर इस तरह से सब ने मिलकर जो है वो कब्र के ऊपर मिट्टी डाली और ऊपर कब्र की छोटी सी एक ढेरी बना दी। और लवाहिकीन में जो अब्दुल कादिर, उनके 2 भाई यहाँ पर साथ थे। कब्र के ऊपर पानी छिड़कने के बाद जो मरहूम के साथ लवाहिकीन होते हैं वो थोड़ा सा साइड पर यूँ खड़े हो जाते हैं और एक एक करके सब आके उससे मिलते जाते हैं और ताज़ियत करते हैं। तो ये देख सकते हैं सब लोग यहाँ पे मिल रहे हैं और फिर आखिर में सब छोड़कर वापस घरों को लौट जाते हैं। अल्लाह पाक मरहूम के दर्जात को बुलंदो बाला फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। अल्लाह पाक कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, कुशादा फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जन्नतुल बकी में तदफीन दिखाई है और तदफीन का तरीका दिखाया और बहुत कुछ इम्पोर्टेंट बातें की हैं। और जो सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि परदेसी 32 साल ज़िंदगी के इन्होंने यहाँ पे गुजारे और 32 साल के अंदर एक बच्चा बड़ा होकर अपना कैरियर सेट करके शादी करके बच्चों वाला हो जाता है। तो अपने जो परदेसी हैं, चाहे वो आपका बाप है, भाई है, बेटा है, उसकी कदर करें। परदेसियों की कदर करें क्योंकि वो आपके लिए, आपकी कफ़ालत के लिए, आपकी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं वो परदेसों में गुजार देते हैं। बाज़ दफ़ा आखिरी लम्हात में इंसान अपने जो हैं वो चेहरा भी नहीं देख सकते। तो खुदारा जो आपके अपने हैं, जो आपके दूर आपकी ज़िम्मेदारियों को निभाने के लिए परदेस में बैठे हैं, चाहे वो आपका शौहर है, भाई है, बाप है, बेटा है, उनकी कदर कीजिए। अल्लाह पाक हम सब को कब्र की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।